Viewers, Assalamu alaikum. Now is the time to tell you in lesson number 60.3 that how active voice sentences are changed into passive voice in present perfect tense regarding interrogative and negative sentences. I mean, in present perfect tense, if there are combined sentences which are based on interrogative and negative, how those sentences will be changed from एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस। तो जी व्यूअर्स, आज का आपका लेसन है लेसन नंबर 60.3, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में तब्दील किया जाता है जब हम बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। और इसमें जो सेंटेंस होंगे वो होंगे सवालिया और मनफी। अगर दोनों तरह से कोई फ़िक्रा हो कि उसमें सवाल भी हो और वो नफ़ी भी करता हो किसी बात की, तो फिर किस तरह से तब्दील किए जाएंगे पैसिव वॉइस में। ये दोनों तरह से है, हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में भी करेंगे और पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस में। तो ये आपको सिखाऊंगा कि किस तरह से दोनों हालतों को बदला जा सकता है। सबसे पहले चंद एक बुनियादी असूल हैं जिनका जानना आपके लिए इंतहाई ज़रूरी है। जब तक आप इन असूलों को नहीं समझेंगे तो आपके लिए मुश्किल होगा कि आप किसी भी सेंटेंस को जो इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव भी हो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, उसको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में या पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस में तब्दील करें। तो वो जान लेते हैं क्या असूल हैं। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के लिए क्या करना होगा, एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को हैव या हैज़ के बाद लिखेंगे। तो यहाँ पर यह बात समझने वाली है कि हमारा एक्टिव वॉइस का जो मफूल होगा, जिसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं, उसको हम हेल्पिंग वर्ब जो हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इस्तेमाल करते हैं वो कौन से हैव या हैज़, इनमें से एक इस्तेमाल होगा। इसके बाद हम ऑब्जेक्ट को लिखेंगे। बी, अगर वो ऑब्जेक्ट उस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट प्रोनाउन हो तो फिर वो तीसरी हालत में होगा, यानी ऑब्जेक्टिव कंडीशन में होगा। तो हमने करना क्या है, उसको ऑब्जेक्टिव कंडीशन से सब्जेक्टिव कंडीशन में यानी फाइली हालत में उसको बदल देना है। सी, अगर ऑब्जेक्ट नाउन हो यानी वो प्रोनाउन वगैरह ना हो बल्कि नाउन हो तो फिर उसको उसी तरह से लिखेंगे, तब्दील नहीं करेंगे। आगे है डी, एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को जुमले के आखिर में लिखेंगे। जिस तरह से हम ऑब्जेक्ट को हेल्पिंग वर्ब के बाद ले आएंगे, उसी तरह से हम जो उस सेंटेंस का एक्टिव वॉइस का जो हमारा सब्जेक्ट होगा, यहाँ पर मैंने तरीका भी लिखा हुआ है, उसको हम पैसिव वॉइस जब तब्दील करेंगे तो फिर हम सब्जेक्ट को लास्ट में ले आएंगे। अगर सब्जेक्ट प्रोनाउन हो, जिस तरह से ये ऊपर ऑब्जेक्ट की बात हुई थी, अगर वो प्रोनाउन हो तो उसकी हम हालत बदल देंगे। इसी तरह से हम अगर सब्जेक्ट प्रोनाउन हो तो उसको सब्जेक्टिव कंडीशन वो अपनी पहली हालत में होगा। आपको पता है कि फ़ाइल की 3 हालतें होती हैं, प्रोनाउन की 3 हालतें होती हैं। पहली को हम कहते हैं फ़ाइली हालत उर्दू में, इंग्लिश में सब्जेक्टिव केस। दूसरी को पोजेसिव केस इंग्लिश में, उर्दू में उसको वो मलकियत को ज़ाहिर करती है। और तीसरी होती है ऑब्जेक्टिव केस यानी मफूली हालत। तो हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट को मफूली हालत में यानी ऑब्जेक्टिव केस में बदल देंगे। अगर नाउन हो तो फिर उसको उसी तरह से लिखा रहने देंगे। और हमने क्या करना है, हैव या हैज़ का इस्तेमाल मफूल के मुताबिक करना है, यानी जो हमारा एक्टिव वॉइस का सेंटेंस का मफूल ऑब्जेक्ट होगा उसके मुताबिक ही हमने हैज़ या हैव का इस्तेमाल करना है। तो अब सबसे पहले मैं आपको एक्टिव वॉइस फ़िक्रात का तरीकाकार बता देता हूँ कि किस तरह से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंसेस को उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाता है। फिर बात करते हैं पैसिव वॉइस की। नंबर 1, हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे। जो इस टेंस के हेल्पिंग वर्ब हैं वो है हैव और हैज़। इनमें से हम एक का इस्तेमाल करेंगे सब्जेक्ट या प्रोनाउन के लिहाज से। अगर सिंगल हुआ तो हैज़, और अगर 2 या 2 से ज़्यादा हुए तो फिर हम हैव का इस्तेमाल करेंगे। आई के साथ भी हमने हैव का ही इस्तेमाल करना है। ये डिटेल से मैं बता चुका हूँ।
जब मैंने आपको ये एक्टिव वॉइस में 12 टेंसेस करवाएं तो किसके साथ क्या हमने इस्तेमाल करना है। नंबर 2 आ जाएगा सब्जेक्ट, नंबर 3 नॉट, नंबर 4 होगी वर्ब थर्ड फॉर्म और नंबर 5 ऑब्जेक्ट। ये हो गया हमारा एक्टिव वॉइस में तरीकाकार। अब पैसिव वॉइस में देख लेते हैं। हेल्पिंग वर्ब उसी तरह से हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे जैसे ऊपर एक्टिव वॉइस में है हैव या हैज़ में से एक फाइल के लिहाज से यानी सब्जेक्ट के लिहाज से नंबर 2 हमारा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट था एक्टिव वॉइस में ये इसने सब्जेक्ट की जगह ले ली। नंबर 2 पे आ गया, नंबर 3 पे नॉट होगा, नंबर 4 पे बिन का इस्तेमाल हम करेंगे एक्टिव पैसिव वॉइस करने के लिए। नंबर 5 हमारा वर्ब थर्ड फॉर्म होगी, नंबर 6 पे बाई का इस्तेमाल होगा, नंबर 7 पे हम सब्जेक्ट को लास्ट में लिखेंगे। जो यहाँ पर एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट था यहाँ पर वो लास्ट में होगा। तो आपको अब एग्जांपल्स देता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। अपने वीडियो को स्किप नहीं करना, लास्ट तक देखना ताकि कोई भी बात आपसे छुपी ना रहे और आप उसको समझ लें। नंबर 1 एग्जाम्पल इज क्या उन्होंने एक घड़ी नहीं चुराई है। ये जो सेंटेंस है एक्टिव वॉइस में है। इंटेरोगेटिव नेगेटिव है, इसमें सवाल भी है और ये फिक्रा नहीं नफ़ी भी करता है। एक्टिव वॉइस में ट्रांसलेट पहले करते हैं। हैव दे नॉट स्टोलन आवाज़, इस तरीकाकार के मुताबिक हमने सेंटेंस को उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है। आगे अब इसको करते हैं पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस किस तरह से होगा, हमने क्या करना है, जिस तरह यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है शुरू में, यहाँ पर भी हेल्पिंग वर्ब होगा हैज़। अब हैव और हैज़ में फ़र्क, यहाँ पर हैव था यहाँ पर हैज़ था। वो इसलिए कि यहाँ का जो सब्जेक्ट था वो दे था, लेकिन यहाँ पर हमने क्या करना है, नंबर 2 पे आपको ये सामने लिखा हुआ एक ऑब्जेक्ट को यहाँ लाना है। ये जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट था उसको हम यहाँ पर ले आए। वो क्या था, ए वॉच हमारा ऑब्जेक्ट था एक्टिव वॉइस में, यहाँ पर आ गया। इसके मुताबिक हमने हैज़ का इस्तेमाल किया, यहाँ पर मैंने ये लिखा हुआ भी है। और उसके बाद नंबर 3 पे नॉट, नंबर 4 पे बिन, नंबर 5 पे वर्ब थर्ड फॉर्म स्टोलन, नंबर 6 पे बाई और नंबर 7 पे देम। लास्ट पे आ गया हमारा सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट का हमने क्या करना है, इसकी हमने जो फाइली हालत है दे की, इसको हमने तब्दील करना है मफूली हालत में, ऑब्जेक्टिव केस में। तो दे की जो मफूली हालत है वो है देम। एग्जाम्पल नंबर 2, क्यों उसने अपना काम मुकम्मल नहीं किया है। अब ये जो सेंटेंस है उर्दू का, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है और उसमें इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस है। इसको पहले एक्टिव वॉइस में हम ट्रांसलेट कर लेते हैं इंग्लिश में। वाई हैज़ शी नॉट कंप्लीटेड हर वर्क। अब इसमें जो शी है ये सब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस में, और जो हर वर्क है ये यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, मफऊल है। तो हमने क्या करना है, पैसिव वॉइस बनाने के लिए हर वर्क को यहाँ पर लाना है, लेकिन उससे पहले जिस तरह से ये वाई हैज़ है उसी तरह से यहाँ पर भी वाई, और हमारे मफूल के मुताबिक हमने हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करना है। यहाँ पर होगा हैज़, उसके बाद हमारा ये मफूल आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया हर, यहाँ पर देखें नंबर 2 पे। उसके बाद है नॉट, नंबर 3, नंबर 4 बिन, नंबर 5 कंप्लीटेड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, और नंबर 6 आ गया बाई, और नंबर 7 लास्ट पे आ गया हर हमारा सब्जेक्ट। यहाँ पर शी जो है एक्टिव वॉइस में ये सब्जेक्ट था, लेकिन जब हम इसको तीसरी हालत में लेकर गए, जो फाइल की हालतें होती हैं आपको पता है, प्रोनाउन की हालतें, तो फिर इसकी जो थर्ड कंडीशन है वो है हर। लास्ट एग्जाम्पल, क्या हमने उसे उसकी रकम वापस नहीं कर दी है। ये जो सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस में इसका शुमार होता है। इसको एक्टिव वॉइस में पहले हम ट्रांसलेट कर लेते हैं इंग्लिश में। हैव वी नॉट रिटर्न हिज मनी टू हिम। अब ये जो सेंटेंस है ये मैंने ख़ास करके लिखा है ताकि आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आ जाए। इस सेंटेंस में एक फ़ाइल है जिसे हम सब्जेक्ट कहते हैं वही, और इसमें 2 ऑब्जेक्ट हैं यानी 2 मफूल हैं। हिज मनी भी यहाँ पर ऑब्जेक्ट है और हिम जो है ये भी ऑब्जेक्ट है। अब दोनों को लेकर हम इसको पैसिव वॉइस में तब्दील करेंगे। किस तरह से, पहले हम बात करते हैं हिम को लेकर। हमने क्या किया, यहाँ पर इंटेरोगेटिव सेंटेंस करने के लिए हमने हेल्पिंग वर्ब शुरू में लिखा हैज़, चूँकि यहाँ पर ही है। ये हिम जो हमारा
मफूल है एक्टिव वॉइस में, इसको हम पहली हालत में, पहली केस में, ये पहली कंडीशन में लाए जो कि सब्जेक्टिव केस है। मफूली से सब्जेक्टिव केस हो गया, फाइली में ही हो गया, उसके बाद नॉट, उसके बाद बिन, उसके बाद रिटर्न, उसके बाद इज मनी, बाई और लास्ट पे हो गया अस। अस इसलिए कि ये वॉइस में फाइल है या सब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस में, तो इसको जब हम आखिर में लाए तो इसकी हमने हालत बदल दी, इसको हम थर्ड कंडीशन में ले गए जिसे हम मफूली हालत कहते हैं, ये अस हो गया। अब हम बात करते हैं हिज मनी को मफूल मानकर, तो हम सेंटेंस को पैसिव वॉइस में तब्दील करते हैं। उसी तरह से हेल्पिंग वर्ब होगा हैज़, उसके बाद हिज मनी और उसके बाद नॉट, उसके बाद बिन, उसके बाद रिटर्न टू हिम बाई अस। अब यहाँ पर हमने क्या किया, हमने जो हिज मनी थी इसको हैज़ के बाद हमने यहाँ पर ऑब्जेक्ट मानकर यहाँ पर लिखा, उसके बाद नॉट इस तरीक़ाकार के मुताबिक ये जो आपके सामने है, और लास्ट पे चूँकि हमारा जो फाइल वो एक ही है, वही इसको हम थर्ड कंडीशन में लेकर गए, तो इसकी जो वही की थर्ड कंडीशन है वो अस, इसको यहाँ पर लिखा। और लास्ट में जितने भी हमारे ये इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं आपने इनमें क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल ज़रूर करना। तो जी व्यूअर्स, आई होप कि आपको काफ़ी चीज़ों का पता चल गया होगा कि किस तरह से एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में तब्दील किया जाता है। तो अगर आपको आपके सामने सेंटेंस पैसिव वॉइस हो जिस तरह से ये है, तो इसको आपने एक्टिव वॉइस में जब तब्दील करना है तो ये इस शक्ल में आ जाएगा जो यहाँ पर ये हैव वी नॉट रिटर्न हिज मनी टू हिम यहाँ पर लिखी हुई है। तो लास्टली, all of you are humbly requested to subscribe this channel and to press the bell icon so that you may get more videos from this channel, and do like and share these videos to your friends so that you may get more videos and your friends may get benefits from this channel. Till the next video, I would like to leave.